गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि के आरंभ में आकाश आदि महाभूत एवं घटपट आदि भौतिक पदार्थ जिस अद्वितीय वस्तु की सत्ता से अस्तित्व को प्राप्त कर आविर्भूत होते हैं, स्थिति काल में जिसकी सत्ता से ही स्थित रहते हैं और प्रलय काल में जिसमें लीन होते हैं, उस सत्य स्वरूप सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिस चिदेक रस परमात्मा से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, दृष्टा दर्शन दृश्य, कर्ता हेतु और क्रिया ये सब व्यावहारिक पदार्थ आविर्भूत होते हैं, उस ज्ञाता आदि के साक्षी और परमार्थतः ज्ञान रूप से अवस्थित प्रत्यगात्मा को नमस्कार है। देवी सरस्वती ने कहा, हे लीले, जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल ओस के सेक से कोहरा बिल्कुल विनष्ट हो जाता है, वैसे ही चित्त में अभ्यस्त संपूर्ण तापों की शांति के हेतु होने से बर्फ के समान शीतल विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात्रि में उत्पन्न हुई मोह रूपी गाढ़ नींद निवृत्त हो जाती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, वे दोनों उत्तम देवियां यानी सरस्वती और लीला उस रात्रि में परस्पर प्रश्नोत्तर कर जबकि सेवक सो गए थे, महल के दरवाजों और खिड़कियों में मजबूत और भली भांति अरगल लग गए थे। ड्योढ़ियों पर पहरेदार सावधान होकर पहरा दे रहे थे। फूलों की राशियों से निर्गत एवं घनीभूत सुगंधि से अंतःपुर भर गया था। अम्लान माला रूपी वस्त्रों से आच्छन्न राजा के शव के समीपस्थ वे आसन पर बैठ गई। उनके कलंक शून्य पूर्ण चंद्रमा के तुल्य मुखमंडल से सारा अंतःपुर जगमगा उठा। वे दोनों समाधिस्थ हो इस प्रकार निश्चलता से बैठ गईं कि प्रतीत होता था मानो वे रत्न के खंभे में खुदी हुई दो मूर्तियां हैं एवं दीवाल में लटकाए गए दो चित्र हैं। संपूर्ण इंद्रियों को उनके विषयों से संकोच को प्राप्त हुई। उन दोनों की संपूर्ण दुश्चिंताएं गायब हो गईं। अतएव वे सायंकाल के समय की दो कमलिनियों की नाई थीं, जिनके चारों ओर परिमल व्याप्त रहता है। शरद ऋतु में वायु शून्य पर्वत में गिरी हुई दो मेघ पंक्तियां जैसे सफेद, शीतल और कंपन शून्य होती हैं, वैसे ही वे भी अत्यंत शुद्ध, शांत और स्पंदन शून्य हुई।
चूंकि उन्हें निर्विकल्प समाधि लग गई थी, अतएव उनको देह आदि अनात्म वस्तुओं का प्रतिसंधान नहीं रह गया था। जैसे सुंदर 2 कल्पलताएं वसंत आदि ऋतु के प्राप्त होने पर पहले के रस का त्याग करती हैं, कारण कि पुराने पत्तों का सूखना आदि सभी को दिखलाई देता है, वैसे ही उन्होंने भी बाह्य ज्ञान का त्याग कर दिया था। हे श्री राम जी, असत होने के कारण ही हम लोगों की दृष्टि से यह जगत प्रतीत होने पर मृग तृष्णा में जल की नाई और प्रतीत न होने पर खरगोश के सींग की नाई है, क्योंकि जो पदार्थ पहले नहीं था वह वर्तमान काल में भी नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि संपूर्ण पदार्थों से अत्यंत शून्य, केवल मात्र आकाश सृष्टि के आरंभ में, यानी वायु की उत्पत्ति से पूर्व और प्रलय काल के आने पर जैसे केवल स्वभाव से स्थित रहता है, वैसे ही वे दोनों अंगनाएं दर्शन से विमुक्त, शांत और केवल स्वभाव हुई। ज्ञान देवी सरस्वती ने पूर्वतन ज्ञान देह से ही आकाश में विचार किया और राज ने देह के अभिमान परित्याग और ज्ञान के अनुरूप अवलंबन कर आकाश में विचरण किया। सचमुच वे दोनों बहुत दूर गईं, सो बात नहीं है, किंतु उन्होंने उद्बुद्ध हुए पूर्व संकल्प हर आकाश में कर सर्वगामी ज्ञान में आरोहण और आकाश गमन के अनुरूप चिदाकाश मूर्ति का अवलंबन किया। उसके वनितोचित विलासों से मनोहर वे दोनों ललनाएं विषय ज्ञान के स्वभाव से यहाँ से उसी घर में स्थित होकर हम लोग आकाश में संचरण करें इत्याकारक तथा करोड़ों योजन समाधि अवस्था में आकाश देह युक्त भी वे दोनों ललनाएं पूर्व संकल्पित दृश्य के अनुसंधान से युक्त चित्त स्वरूपता को प्राप्त अपने स्वभाव से परस्पर अपने आकार के दर्शन स्नेह पूर्ण सखियां हुई। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रहे, धीरे धीरे ऊपर चढ़कर अत्यंत दूर ऊर्ध्व स्थान में गई हुई उन दोनों सखियों ने आकाश को देखा। आकाश तरंगित प्रलय काल के एकमात्र समुद्र के समान गंभीर, निर्मल, स्निग्ध, मंद सुगंध और शीतल वायु के संसर्ग से सुख भोग का दाता, शून्यता रूपी जल में अवगाहन करने से अत्यंत आनंददायक अथवा जगत शून्यता रूप ब्रह्म जल में पहले पहल निर्गमन करने से प्राणी रूपी भ्रमरों को आह्लादित करने वाला कमल रूप, शांत, अत्यंत स्वच्छ, गंभीर और सज्जन के मन से भी बढ़कर प्रसन्न था। चंद्रमा के मध्य के सदृश उज्ज्वल उन दोनों ने दिशाओं में सुमेरु आदि पर्वतों के शिखरों में स्थित
शुभ्र मेघों के विशाल कलेवर के भीतर विद्यमान महलों में विश्राम किया। कहीं पर प्रचुर ताप का विनाश करने वाले बिजली रूपी लाल कमलों से व्याप्त तथा जल से पूर्ण होने के कारण मंदगामी मेघमंडल में उन्होंने स्नान किया। जैसे दो भंवरियां करोड़ों मृणाल अंकुरों से व्याप्त कमल के तालाबों में भ्रमण करती हैं, वैसे ही उन्होंने भी विविध भूतलों के हिमालय आदि पर्वत रूपी मृणालों के करोड़ों अंकुरों से युक्त दिशाओं में भ्रमण किया। तदुपरांत अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे चलने वाली एवं मध्य मध्य में विश्राम ले रही उन दोनों ललनाओं ने शून्य देश में अनेक ब्रह्मांडों की रचनाओं से व्याप्त आकाश मंडल को देखा। कहीं पर काजल के महान पर्वतों के तुल्य सुंदर मेघ उड़ रहे थे, तो कहीं पर सुवर्ण के द्रव के समान मनोज्ञ सूर्य के ताप को दूर करने वाले मेघों का जमघट था। कहीं पर शून्यता रूपी जल से पूर्ण निश्चल सागर था। कहीं पर निरंतर नृत्य करने वाले मातृमंडल थे, तो कहीं पर कभी नष्ट न होने वाली उन्मत्त और विक्षुब्ध योगीश्वरियों के 9 गणों से युक्त समूह थे। कहीं शांत समाधिस्थ अतैव परम पद में विश्रांत ब्रह्मनिष्ठ मुनियों से परिवेष्टित था। कहीं पर जिसने क्रोध आदि का अत्यंत परित्याग कर दिया है, ऐसे साधु महात्मा के चित्त के समान मनोहर और सम था। कहीं पर उस आकाश में किन्नर गंधर्व और देवताओं की पत्नियां गायन कर रही थीं। कहीं पर स्थिर नगरों से वह व्याप्त था। कहीं पर आकाश कमलिनी में रहने वाली हंसनी अपने मधुर स्वर से ब्रह्मा जी के वाहन हंस का आवाहन करती थी। कहीं पर विमानचारी देवताओं द्वारा अपनी अंगनाओं के विस्मय के लिए रचित माइक सृष्टि के वायुओं द्वारा माया निर्मित फूलों का वन हिलाया जाता था। वे दोनों ललनाएं जिसमें गूलर के फल के अंदर के छोटे छोटे मशकों की नाई त्रिजगत मध्यवर्ती प्राणी वर्ग घूम रहा था, ऐसे आकाश को ऊपर तक लांघ कर फिर पृथ्वी तल में जाने के लिए उद्यत हुई। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, आकाश मंडल से पर्वत ग्राम को जा रही उन दोनों ललनाओं ने अपूर्व भूमि तल को देखा, जो कि सरस्वती के मन में था, यानी जिसको सरस्वती देवी लीला को दिखलाना चाहती थी। वह महीतल ब्रह्मांड रूपी पुरुष का विशाल हृदय कमल था। 8 दिशाएं उसकी पंखुड़ियां थीं। पर्वत रूपी केसरों से ठसाठस भरा था। मन को आकर्षण करने वाली सुगंधि से उसकी मनोहरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी थी। सौ करोड़ योजन परिमाण वाली खूब घनी दोहरी सुवर्णमय ब्रह्मांडों की दीवालों से वह व्याप्त था। इस प्रकार सागर
महापर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत का मध्य देखकर लीला ने तुरंत पृथ्वी में अपने मंदिर का आधारभूत गिरिग्राम का अवकाश देखा। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, वे दोनों ललनाएं राजा पद्म जिसमें रहता था उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड मंडल में, जिसमें उस वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण का घर था, पहुंच गई। तदुपरांत उन दोनों सिद्ध ललनाओं ने अन्य लोगों के दृष्टि गोचर हुए बिना ही ब्राह्मण का निवास भूत मंडप, अपना घर, इस प्रकार देखा। गृह स्वामी के मर जाने के कारण उसमें दासियां शोक से व्याकुल थीं। स्त्रियों के मुंह आंसुओं की धाराओं से सराबोर थे। आंसू और धूलि से मलिन होने और आभूषण और तिलक से शून्य होने के कारण सबके मुंह पर घनी उदासी छाई हुई थी। ब्राह्मण के आस्पद भूत उस ब्रह्मांड के प्रायः सभी नगर उत्सव शून्य थे। वह घर गृहपति के वियोग से हतप्रभ हो गया था। उनकी मुख कांति करुणा से फीकी पड़ गई थी। वत्स श्री रामचंद्र जी, अब सुंदरी लीला निर्मल ज्ञान का चिरकाल तक अभ्यास करने से देवताओं की नाई सत्य संकल्प और सत्य मनोरथ हो गई थी। उसने संकल्प किया कि मुझे और देवी सरस्वती को ये मेरे बंधु बांधव साधारण स्त्री के वेश में देखें। उसके यूं संकल्प करने के उपरांत घर के लोगों ने वहां पर लक्ष्मी और पार्वती के तुल्य इन दो अंगनाओं को देखा। उन दोनों ने अपनी कांति से उस घर को जगमगा रखा था। सिर से लेकर पैर तक भांति भांति की अनेक न कुमलाई हुई मालाओं के परिवेष्टन से उनकी सहज सुंदरता कहीं अधिक बढ़ी चढ़ी हुई थी। अतएव दो वसंत लक्ष्मियों के सदृश उन्होंने अपने सहज सौरभ से वन और उपवनों को सुगंधित कर दिया था। ये दोनों ललनाएं क्या थीं? अपनी चांदनी रूप सुधा से संपूर्ण औषधियों को पूर्ण कर रहे शीतल तथा आह्लादक सुख देने वाले उदित हुए दो चंद्रमा थे। वे अपने दृष्टिपात रूप अमृत के सेंक से सूखे हुए अतएव सफेद रंग के ताल और तमाल के वृक्षों के खंडों में नूतन नूतन पल्लवों को पैदा कर रही थी। तदनंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्यान्य जनों के साथ वन देवियों के लिए नमस्कार कहकर पुष्पांजलि छोड़ी। घर में उनके पैरों पर पुष्पांजलि ऐसे गिरी जैसे कमल की लता के कमलों पर हिमजल के छोटे छोटे बिंदुओं की वृष्टि गिरती है। ज्येष्ठ शर्मा आदि ने कहा, हे वन देवियों, आप लोगों की जय हो। मालूम होता है कि आप दोनों हमारे दुख को निवृत्त करने के लिए
आई हुई हैं, क्योंकि प्रायः दूसरों की रक्षा करना ही सत्पुरुषों का स्वभाव है। ज्येष्ठ शर्मा के यह कहने के बाद उन वन देवियों ने बड़े आदर से पूछा, आप लोग अपना दुख कहिए, जिस दुख से ये सभी लोग दुखी दिखाई देते हैं। उन ज्येष्ठ शर्मा आदि सबने क्रमशः उक्त वन देवियों से ब्राह्मण दंपतियों का मरण रूप दुख कहा। ज्येष्ठ शर्मा आदि ने कहा, हे देवियों, इस स्थान में अतिथि सत्कार करने वाले ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे द्विजातियों की मर्यादा के स्तंभ के समान आधार थे और पुत्र पौत्र आदि संतति के जनक थे। वे हमारे माता पिता इस समय पुत्र, इष्ट मित्र और पशुओं के सहित घर का त्याग कर स्वर्ग में चले गए हैं। इसी कारण हमें यह सारा जगत शून्य दिखलाई देता है। हे देवियों, देखिए, पक्षी घर के ऊपर बैठकर प्रतिक्षण आकाश में अपनी देह को पटकते हुए मृतक के प्रति भक्ति से मधुर शब्दों द्वारा शोक प्रकट करते हैं। सब पर्वत दीर्घ गुरु गुरु शब्द रूपी विलाप से पूर्ण गुहा रूपी मुखों से युक्त और व्याकुल होकर नदी रूपी आंसुओं की धाराओं से रोते हैं। ग्रामवासी संपूर्ण लोगों के सर्वांग मारे शोक के भूमि में लौटने, छाती पीटने आदि से क्षत विक्षत हो गए हैं। चारों ओर करुण रस का स्रोत बहाने वाले मुक्त कंठ रुदन से सब जर्जरित हो रहे हैं। कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता, सभी दीनहीन दशा में हैं और सभी मरने के लिए प्रस्तुत हैं। हे देवियों, हमारे शोक का विनाश कीजिए। महानुभावों का दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, इसलिए हमें आशा है कि आप अवश्य हमारे शोक का विनाश करोगे। जैसे जल सूख जाने पर कमलिनी नम्र होकर अपने पल्लव से मूल ग्रंथि का अर्थात जड़ का स्पर्श करती है, वैसे ही पुत्र के ऐसा कहने के पश्चात लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। जैसे वर्षा ऋतु के मेघों के संसर्ग से पर्वत ग्रीष्म ऋतु के संताप का त्याग करता है, वैसे ही लीला के उस स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा ने दुख दुर्भाग्य रूपी विपत्ति का त्याग किया। उन देवियों के दर्शन से घर भर के सब लोग देवताओं की नाई दुख रहित और लक्ष्मीवान हो गए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, लीला देवी ने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को माता के शरीर से दर्शन क्यों नहीं दिया? इस विषय में मेरे मोह का आप निराकरण कीजिए। हरि
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितना कुछ जगत तुम देखते हो सो वास्तव में कुछ उपजा नहीं है, भ्रम से भासित होता है। जैसे स्वप्न में नदी और पर्वत दिखते हैं परंतु उपजे नहीं, वैसे ही ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सारा जगत असत रूप है। जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो वह वास्तव में उपजे नहीं, तब उनसे जगत की उत्पत्ति मैं तुमसे कैसे कहूं। जैसे मरुस्थल की नदी ही उपजी नहीं तो उसमें मछलियां कैसे कहिए, वैसे ही आदि में ब्रह्मा नहीं उपजे तो उनमें जगत कैसे उपजा कहिए। केवल आत्म चैतन्य सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। यह जगत भी वही है परंतु अज्ञान से विपर्य रूप प्रतीत होता है। अज्ञान से आत्मसत्ता ही जगत रूप भासित होती है। आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं है। यह जगत अपना अनुभव रूप है, पर भ्रम से आकार सहित देखता है। जब भली भांति विचार करके देखिए तब जगत भ्रम मिट जाता है। केवल चैतन्य आत्म तत्व मात्र शेष रहता है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में नाना प्रकार के क्षोभ होते हैं और जब जागता है तब एक आप ही रहता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागने से अद्वैत ही अद्वैत का भान होता है। अपनी कल्पना ही जीव को जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपनी कल्पना है परंतु निद्रा दोष से अपने से भिन्न दिखती है और उसमें राग द्वेष उपजता है, पर जागने पर सब क्षोभ मिट जाते हैं। वैसे ही अज्ञान से जगत सत्य लगता है और उसमें राग द्वेष भासित होते हैं और ज्ञान से शांत हो जाते हैं। यह जगत भ्रम मात्र है। ज्ञानवान के निश्चय में सब चिदाकाश है और अज्ञानी के निश्चय में जगत है। यदि बड़े क्षोभ प्राप्त हों तो भी वे ज्ञानवान को डिगा नहीं सकते, क्योंकि उसके निश्चय में कुछ द्वैत नहीं फुरता। वह सदा एक रस रहता है। यदि प्रलय काल के मेघ गरजें, समुद्र उमड़े और पहाड़ के ऊपर पहाड़ पड़े, जिससे भयानक भयानक शब्द हों, तो भी ज्ञानवान के निश्चय में कुछ द्वैत नहीं होता। भ्रम से यह अनहोता जगत दिखाई देता है और होते का अभाव प्रतीत होता है। जैसे वंध्या अनहोते पुत्र को देखती है और पुत्र वाली स्वप्न में पुत्र का अभाव देखती है, वैसे ही अज्ञान से अनहोता जगत सत भासित होता है और सदा अनुभव रूप आत्मा का अभ्यास करने से यह भ्रम निवृत्त हो जाता है।
हे श्री राम जी, पृथ्वी पर सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में आकाश पर दौड़ता फिरता है और अपने को गड्ढे में गिरता देखता है। यह सब भ्रम से ही देखता है। वैसे ही यह जगत जीव को भ्रम से दिखाई देता है। हे राम जी, जो कुछ पदार्थ तुमको दिखाई देते हैं उनको त्याग कर आत्मा की ओर देखो। यह सब विश्व आत्म रूप है। वह शुद्ध चिदाकाश रूप, दुखातीत और आकाश से भी निर्मल है। ऐसा जानकर उसमें स्थित हो जाओ। हे राम जी, जैसे तुमको स्वप्न आता है और उसमें पत्थर और पहाड़ देखते हैं, सो तुम्हारा ही अनुभव रूप है, भिन्न तो नहीं। वैसे ही यह सब दृश्य चिन्ह मात्र का रूप है। जैसे काष्ठ के पात्र काष्ठ से भिन्न नहीं, सब काष्ठ ही हैं, वैसे ही जगत चैतन्य रूप है, चैतन्य से भिन्न नहीं है। न कोई दृष्टा है, न कोई दृश्य है, न भोग है न भोक्ता है, सब कल्पना मात्र है। आत्मा के अज्ञान से कल्पनाएं उठती हैं और आत्मज्ञान होने पर लीन हो जाती हैं। जिसकी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसा ही रूप होकर भासित होता है। जैसे चिंतामणि और कल्पतरु में जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्धि होती है, वैसे ही आत्मसत्ता में जैसी भावना होती है वैसा ही होकर भासित होता है। हे राम जी, जब मन थोड़ा भी फुरता है तब यह जगत उत्पन्न हो आता है, और जब फुरने से रहित होता है तब जगत भावना मिट जाती है। इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानवान है। वह पुरुष इंद्रियों से देखता, सुनता, ग्रहण करता हुआ भी निर्वासनिक हो जाता है। हे राम जी, जिसका मन निर्वासनिक और शांत हुआ है वह बोलता, चालता, खाता पीता भी पाषाण सदृश मौन हो जाता है। हे राम जी, न कुछ उपजा है, न स्थित हुआ है, न आगे होना है और न नाश होता है। जब उपजा ही नहीं तब नाश कैसे हो? न कोई दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है, केवल चिन्ह मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। हरि